हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जाइलोमेटाजोलिन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाइलोमेटाजोलिन एक नेज़ल डीकंजेसेंट है। नेज़ल डीकंजेसेंट यानी कि ऐसी दवाई जो कि बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो जाइलोमेटाजोलिन है ये नेज़ल ड्रॉप्स की फॉर्म में आती है। नाक के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जाइलोमेटाजोलिन की डाली जाती हैं, जिसकी वजह से जो बंद नाक है वो ठीक हो जाती है। तो ये तो हो गया इसका यूज कि जाइलोमेटाजोलिन का इस्तेमाल किया जाता है बंद नाक को खोलने के लिए। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। देखिए, हमारी नाक के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। उन ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। डायलेशन होने का रीज़न क्या है? एलर्जी की वजह से डायलेट हो जाएंगी, हे फीवर की वजह से, या फिर साइनस इरिटेशन है उसकी वजह से डायलेट हो जाएंगी, या कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से अगर कॉमन कोल्ड हो गया है तो राइनो वायरस क्या करेंगे, हमारी नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देंगे। तो नाक की जो ब्लड वेसल्स है उसके डायलेशन की वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है, जो नेजल है वो कंजेशन हो जाता है। ठीक है, तो वासो डायलेशन होने की वजह से नेजल कंजेशन हो जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है। अब हम अगर ऐसी दवाई दे दें जो कि नाक की ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर दे, तो जो नेजल कंजेशन है वो ठीक हो जाएगा, हमारी नाक खुल जाएगी। तो जो ये जाइलोमेटाजोलिन है ये ठीक ऐसा ही करती है। जाइलोमेटाजोलिन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से नाक के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और हमारी बंद नाक खुल जाती है। तो इस तरीके से जाइलोमेटाजोलिन काम करती है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डोज के बारे में कि क्या डोज रहती है इसकी, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना होता है। देखिए, जो ये जाइलोमेटाजोलिन जो ये नेज़ल ड्रॉप्स है ना, ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक तो स्ट्रेंथ होती है 0.1%, एक स्ट्रेंथ होती है 0.05%। तो 0.1% वाली जो ये नेजल ड्रॉप है ये बड़ों के अंदर यानी कि एडल्ट्स के अंदर यूज की जाती है, और जो ये 0.05% वाली स्ट्रेंथ है ये बच्चों के अंदर यूज की जाती है। बच्चों से मतलब क्या है? जिसकी उम्र 12 साल से नीचे है। और इसका जो यूज है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों में किया जाता है। ठीक है, 2 साल से नीचे के बच्चों में इसका यूज आपको नहीं करना है। ओके, तो स्ट्रेंथ मैंने बताई। अगर ये स्ट्रेंथ है तो बच्चों के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अगर ये स्ट्रेंथ है तो बड़ों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा पीडियाट्रिक लिखा हुआ है। पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो गया इसका यूज। किस तरीके से यूज करेंगे? 2 से 3 ड्रॉप्स यूजुअली डॉक्टर के द्वारा बताई जाती हैं नाक में डालने के लिए। ठीक है, तो 2 से 3 ड्रॉप्स नाक के अंदर डालनी होती है और एक दिन में ही डालनी होती है। अगर ज़्यादा नेजल कंजेशन है तो डॉक्टर के द्वारा दिन में 2 बार बताया जाता है कि सुबह डाल लो और शाम को डाल लो। ठीक है, तो 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालनी होती है। एक बार जैसे कि 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालते हो तो ये 12 घंटे तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ये जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स है ना, इसका इस्तेमाल 7 दिन से ऊपर आपको नहीं करना है। लगातार 7 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो रिबाउंड कंजेशन हो जाएगा। रिबाउंड कंजेशन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति है जो इसका इस्तेमाल 7 दिन से ज़्यादा कर रहा है और लगातार कर रहा है, वो सोच रहा है कि उसका जो नेजल कंजेशन है वो ठीक हो जाएगा। अब अगर ये 7 दिन से ऊपर इसका यूज कर रहा है तो नेजल डीकंजेसेंट करने की बजाय ये नेजल कंजेशन कर देगी, यानी कि जो बंद नाक है उसको और ज़्यादा वर्स कर देगी। ठीक है, तो वर्स करने का काम करती है। तो इसलिए जो जाइलोमेटाजोलिन है वो 1 वीक से ऊपर आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। यूजुअली 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन ही आपको इसको यूज करना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप 7 दिन से ज़्यादा यूज करोगे तो ये कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देगी, बंद नाक को खोलेगी नहीं फिर। ठीक है, इसलिए इसको लगातार यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कि क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और क्या इसकी वार्निंग्स है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म का, उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्यूट कोरोनरी डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई पेशेंट है जिसको
नैरो एंगल ग्लूकोमा है, ये जो ग्लूकोमा ये आँखों की एक प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइनाइटिस सिका है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोनिक नेजल इन्फ्लामेशन है, बहुत ही ज़्यादा नेजल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो जाइलोमेटाजोलिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इन सब कंडीशंस के अंदर जाइलोमेटाजोलिन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ही सावधानी के साथ इस नेजल स्प्रे का, इस नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाइपरटेंशन, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसके अंदर, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसके अंदर, डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर, थायराइड से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसके अंदर, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये केवल मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट है तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो ये जाइलोमेटाजोलिन नेजल स्प्रे है इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर बताएगा कि इसका इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो ये होगी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग्स। आगे बात करते हैं क्या क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे हेडेक, सिर के अंदर दर्द हो सकता है, नोजिया यानी कि फील ऑफ वोमिटिंग हो सकती है, नेजल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नेजल ड्राइनेस या कि नाक के अंदर थोड़ा सा सूखापन आ सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट या इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये हर किसी को देखने को नहीं मिलते हैं, किसी किसी पेशेंट के अंदर ही ये देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बताता हूँ कि जो इसका इस्तेमाल है वो लगातार नहीं करना है। इसका इस्तेमाल 2 से 3 दिन या से 3 से 4 दिन के लिए ही करना है, फिर इसको छोड़ देना है। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हो तो ये नेज़ल कंजेशन को ठीक नहीं करेगा बल्कि और ज़्यादा ख़राब कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने बताया जाइलोमेटाजोलिन नेज़ल ड्रॉप के बारे में। इसी ग्रुप की एक और दवा होती है, उसका नाम है ऑक्सीमेटाजोलिन। ठीक है, ये इसी ग्रुप की है। जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन ये सेम ग्रुप की दवा है। तो ये भी क्या है, ये भी नेजल कंजेशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई वो सारी की सारी बातें ऑक्सीमेटाजोलिन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये दोनों की दोनों दवा सेम ग्रुप की हैं, सेम काम करती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने जाना जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।